Language variation and language change refers to the ways in which language is used differently by various groups of people and how it evolves over time. यहाँ पर हमने दो चीज़ें मेंशन की, फर्स्ट लैंग्वेज वेरिएशन और दूसरा लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज वेरिएशन मीन्स कि एक लैंग्वेज के लोगों ने अपने मेजर लैंग्वेज को कितने वेराइटीज़ में तकसीम किया हुआ है। एक मेजर लैंग्वेज के कितने वेराइटीज़ है, कितने ब्रांचेस है। और इसके साथ साथ लैंग्वेज चेंज का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज वक्त के साथ साथ किस तरह से डेवलप हुआ, कौन कौन सी चेंजेस उसमें आई, वोकैबुलरी उसमें ऐड हुई, ग्रामर उसका चेंज हुआ, कौन कौन से और एस्पेक्ट्स जो लैंग्वेज के थे वो डेवलप हुए। तो इट मीन्स दैट कि लैंग्वेज चेंज जो है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखता है कि एक लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुआ। और लैंग्वेज वेरिएशन एक लैंग्वेज की वैरायटी से ताल्लुक़ रखता है कि एक लैंग्वेज कितने ग्रुप्स में तकसीम हुआ है। दोस्तों अब इन टर्म्स को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। लैंग्वेज वेरिएशन refers to the differences in language use across different regions, social class, ethnic groups and individuals। जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि लैंग्वेज वेरिएशन का ताल्लुक एक लैंग्वेज की डिफरेंट वेराइटीज से होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक लैंग्वेज को हर सोसाइटी में, हर ग्रुप में अलग अंदाज से बोला जाता है, उनकी वोकैबुलरी अलग होती है, उनका स्पीकिंग स्टाइल अलग होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारा पश्तो लैंग्वेज जो है ये डिफरेंट वैराइटीज़ में तकसीम हुआ है और अगज़ई एजेंसी के जो लोग हैं उनका स्पीकिंग स्टाइल अलग है, इन लोगों की जो वोकैबुलरी है, इन लोगों की जो प्रोनाउंसिएशन है, ग्रामर है, ये अलग है। और इनके बरक्स जो अफ़गानिस्तान के लोगों का लैंग्वेज है वो हमारा जो लैंग्वेज है उससे अलग है। उन लोगों की प्रोनाउंसिएशन, उन लोगों की वोकैबुलरी डिफरेंट है तो एक ही लैंग्वेज पश्तो, लेकिन अगर आप लोग और अगज़ई का जो लैंग्वेज है वो सुनेंगे और अफ़गानिस्तान के लोगों का जो लैंग्वेज है वो सुनेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो है तो दोनों पश्तो, लेकिन उनका जो बोलने का अंदाज़ है, उनकी जो वोकैबुलरी है वो डिफरेंट है। इसके अलावा आप लोग अपनी लैंग्वेज में देखें, चाहे आपकी उर्दू है, चाहे आपकी पंजाबी है, हिंदी है, जो भी है आपकी लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज में देखें कि आप लोगों का जो लैंग्वेज है वो कितने वेराइटीज़ में तकसीम हुआ है। हर गांव में आपका जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट तरीके से बोला जाएगा, उन लोगों की अपनी वोकैबुलरी होगी, अपना जो प्रोनाउंसिएशन स्टाइल है वो अलग होगा। दूसरे गांव में जाएं, एक सिटी में जाएं, दूसरी सिटी में जाएं जहां पे आप लोगों की लैंग्वेज की स्पीकर मौजूद हैं। आगे जाते हैं। लैंग्वेज वेरिएशन इंक्लूड डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड डिस्कोर्स। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन की गई है रीजनल एक्सेंट, डायलेक्ट्स, जॉर्गन स्लैंग। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया ना कि डिफरेंट ग्रुप्स के लोग, डिफरेंट रीजन्स के लोग आपका जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट तरीक़ों से बोलते हैं। तो ये रीजनल एक्सेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अफगानिस्तान के लोग अलग तरीके से पश्तो बोलते हैं और हमारा जो औरकज़ई के लोग हैं ये अलग तरीके से बोलते हैं। हमारा डायलेक्ट जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों से, खटक लोगों से, वज़ीरिस्तान के लोगों से, अफरीदी लोगों से डिफरेंट है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को लैंग्वेज वेरिएशन की समझ आ गई होगी। अब आते हैं लैंग्वेज चेंज की तरफ। Language change refers to the evolution of language over time resulting in changes to its structure, vocabulary and use। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि लैंग्वेज चेंज का ताल्लुक लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज एवोल्यूशन से होता है कि एक लैंग्वेज वक्त के साथ साथ ओवर टाइम किस तरह से डेवलप हुआ, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी वोकैबुलरी और उसकी यूज में किस तरह से चेंजेस आई। तो ये जो वक्त के साथ साथ चेंज आता है ना, इसको लैंग्वेज चेंज कहते हैं। आगे जाते हैं। लैंग्वेज चेंज कैन ड्राइवन बाय वेरियस फैक्टर्स। कहते हैं कि लैंग्वेज में जो चेंज आता है ना, इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सच इज कल्चरल एक्सचेंज। जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स के लोग आपस में मिल जाते हैं तो उनके जो अपने लैंग्वेजेस होते हैं उनमें चेंज आता है, क्योंकि न्यू वर्ड्स हम दूसरे कल्चर से अपने लैंग्वेज में बोरो करते हैं। जिस तरह से अंग्रेज आए सब कंटिनेंट में तो हमारे लैंग्वेज का क्या कर दिया उन्होंने। आज हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं हमारे लैंग्वेज में 40% तकरीबन अंग्रेजी ऐड हो गई है और ये ऐड होती रहेगी, क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग हैं उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। हर दिन वो न्यू चीज़ इन्वेंट करते हैं और उस चीज़ का नाम वो अपनी लैंग्वेज में रख लेते हैं और वही नाम फिर हम अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ का लेते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना, सेल्फी हो गई, मोबाइल हो गया, तो ये किस लैंग्वेज की वर्ड्स हैं। और हम चाहे उर्दू स्पीकर्स है, चाहे पश्तो स्पीकर्स है, चाहे हिंदी स्पीकर्स है, चाहे हिंद को है, जितनी भी लैंग्वेज की स्पीकर्स हैं वो कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं, मोबाइल को मोबाइल, सेल्फी को सेल्फी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये लैंग्वेज चेंज में आते हैं।
اور اس کے علاوہ سوشل اینڈ پولیٹیکل شفٹس. تو سوشل اور پولیٹیکل شفٹس کی وجہ سے بھی مطلب جب گورنمنٹس آتی ہے دوسری گورنمنٹس چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح سے ان وجوہات کی بنا پر بھی ہماری جو لینگویج ہے اس میں چینجز آتی رہتی ہے, کیونکہ ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ان کا اپنا منشور ہوتا ہے. کوئی پارٹی آتی ہے وہ اردو پر فوکس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اردو کو نیشنل لینگویج بنائی جائے. دوسری پارٹی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں انگلش ٹھیک ہے. تیسری پارٹی آتی ہے کہتے ہیں کہ ہم اپنی صوبے میں جو ہے وہ پشتو نافذ کریں گے, اور دوسرے جو صوبے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی کو اپنے جو پروونس ہے اس میں لاگو کریں گے. تو اسی طرح سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا, پولیٹیکل شفٹ جب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لینگویج میں چینج آتا رہتا ہے. اب کچھ ایگزامپل مینشن کرتے ہیں. دا ڈیولپمنٹ آف نیو ورڈز اینڈ میننگز, دا ڈکلائن آف سرٹن گرامیٹیکل اسٹرکچرز اینڈ ایمرجنس آف نیو لینگویج ویرائٹیز. کہتے ہیں کہ جب نیو ورڈز نیو میننگز وجود میں آتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہمارا گرامر کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ نیو ویریشنز وجود میں آ جاتی ہیں. ہمارا جو اوریجنل لینگویج ہوتا ہے اس میں چینجز آتے ہیں. آگے جاتے ہیں. لینگویج ویریشن اینڈ چینج آر نیچرل پروسیس دیٹ ریفلیکٹس دا ڈائنامک اینڈ ایڈپٹیو نیچر آف لینگویج اینڈ دے ہیو بین اکرنگ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری. دوستوں کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. لینگویج میں چینجز ہوتی رہتی ہیں کیونکہ لینگویج ایک ڈائنامک چیز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کا جو نیچر ہے وہ اڈاپٹیو ہے. کوئی بھی آپ کی لینگویج کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ہیومن ہسٹری میں ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب سے انسان وجود میں آیا ہے اس کی لینگویج میں ترمیم ہوتی رہی ہے. بہت سے لینگویجز ایسے ہیں جو کہ ڈیڈ ہو چکے ہیں اور ان کے نتیجے میں نیو لینگویجز وجود میں آ چکے ہیں, اور اس کے ہم کچھ ایگزامپل یہاں پر مینشن کرتے ہیں. دا ایوولویشن آف لیٹن انٹو the Romance languages like Spanish, French, Italian and Portuguese. جیسا کہ آپ لوگوں نے لیٹن لینگویج کے بارے میں سنا ہوگا, اب یہ تقریباً ڈیڈ ہو چکا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ اسپینش, فرینچ, اٹالین اور پرتگیزی جو یہ لینگویجز ہیں یہ آ چکے ہیں. اور نیکسٹ ایگزامپل ہے دا ڈیولپمنٹ آف امریکن انگلش فرام برٹش انگلش. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو برٹش لینگویج ہے یہ پرانا لینگویج ہے, اور امریکن لینگویج جو ہے یہ ایک ویریشن ہے برٹش لینگویج کی. نیکسٹ دا ایمرجنس آف نیو ورڈز اینڈ میننگ ان ریسپانس ٹو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ لائک سیلفی ہیش ٹیگ. اس ایگزامپل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیو ورڈز ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں, سیلفی اور ہیش ٹیگ. اس کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں ایسے ورڈز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل فون ہو گیا, کمپیوٹر ہو گیا, سیلفی ہو گئی, مطلب جتنے بھی یہ نیو نیمز آ گئے ہیں نا, یہ اس وجہ سے آئے ہیں, یہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے آئے ہیں.